दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें आज पीएम मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें केजरीवाल ने जनता से लॉकडाउन खोलने के लिए राय मांगी है। जी हां इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन के चौथे चरण में किन किन चीजों पर छूट रहेंगी ये भी बताएंगे। जी हां आपको बता दे दिया आपको लॉकडाउन के समय ट्रेन से घर जाना है तो आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जी हां आपको बता दी यूपी टीचर की रिजल्ट आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 70,756 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 22,455 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2,293 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना ले रहा है विकराल रूप, एक दिन में 13 की मौत। जी हां बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस से 13 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद दिल्ली में कोरोना से एक दिन में होने वाली मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना वायरस के कारण मरने वाले सभी 13 व्यक्ति दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या भी 7600 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा, जब सीएम योगी ने सरकारों को टोका तो उन्हें यूपी रवाना किया गया। जहां महाराष्ट्र के बरवाड़ी से बसों में आए प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर रोकने पर मजदूरों ने हंगामा किया। प्रवासी मजदूर बोले, मैं कल रात 8 बजे से यहाँ आया हूँ, हमें बोला गया था कि सुबह 7:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर हमें यूपी बॉर्डर के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरों के हंगामा के बाद आनन फानन में बसों की व्यवस्था की गई। प्रशासन का कहना है कि बसों की व्यवस्था से पहले उन्हें रोका गया था। बसें आने के बाद मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा तक छोड़ने के लिए रवाना किया जा रहा है। लॉकडाउन 4 की तैयारी, पीएम मोदी के साथ बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने की वकालत। जी हां लॉकडाउन 3 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोमवार को जन से जग का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से संक्रमण गांवों तक न पहुंचने देने की रणनीति बनाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि जरूरत संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ने और चुनौतियों से निपटने का रास्ता तय करने की है। इस दौरान 5 राज्यों ने लॉकडाउन 17 मई के बाद भी बढ़ाने की मांग की है, जबकि गुजरात ने इसका विरोध किया। राजस्थान व केरल ने लॉकडाउन में अधिक फैसले ले सकने के लिए राज्यों को और अधिक अधिकार देने की वकालत की। बिहार, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने की समर्थन किया, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने 12 मई से ट्रेन चलाने का विरोध किया। राजस्थान ने कहा रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिले, जबकि केरल ने लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देशों में उचित बदलाव करने की आजादी की मांग की। आर्थिक सहित सभी मोर्चों पर अब रणनीति क्या हो, इस पर 15 मई तक राज्यों से कार्य योजना मांगी गई है, जिसके बाद ही केंद्र दिशा निर्देश तय करेगा। लेकिन आर्थिक गतिविधियों के बीच लॉकडाउन 4 का बढ़ना तय माना जा रहा है। केजरीवाल ने मांगे सुझाव, जनता बताए कि क्या हमें बाजारों और उद्योग खोलना चाहिए कि नहीं। जी हां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली वासियों से लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमें 15 मई तक अपने सुझाव देने के लिए कहा है। ऐसे में हम दिल्ली के लोगों से इस लॉकडाउन की स्थिति को लेकर सुझाव मांगते हैं। जनता बताए कि क्या हमें बाजार और उद्योग खोलने चाहिए कि नहीं, हमें किस तरह से लॉकडाउन और वर्तमान की स्थिति से उबरना चाहिए। हम लोगों से मिले सुझाव को अपने विशेषज्ञों के साथ मंथन करेंगे और उसके बाद अपने प्रस्ताव पीएम को सौंपेंगे। यात्रियों के लिए अनिवार्य हुआ आरोग्य सेतु ऐप, रेल मंत्रालय ने दिया निर्देश। जी हां 12 मई से देश के कुछ इलाकों के लिए 15 ट्रेन चालू की गई हैं, जिनमें ऑनलाइन कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की जा सकती है। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग 11 मई को हुई थी। वहीं आज यानी 12 मई को रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। जी हां आपको बता दें रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। रेल मंत्रालय की ओर से यह ट्वीट रात को 12:30 बजे किया गया। गजट 360 की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जिनके फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा उन्हें स्टेशन पर ये ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद ही ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा।
ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों की सेहत हो रही खराब, अभिभावकों ने की बंद कराने की मांग। जी हां, ऑनलाइन कक्षाओं से छोटे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने छोटी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों पर मोबाइल से प्रेशर डाला जाएगा तो वह बीमार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कक्षा 3 तक ऑनलाइन क्लास को बंद किया जाए। अब तक 542 श्रमिक ट्रेन चलाई गई, 6.5 लाख प्रवासी घर पहुंचे। जी हां, रेलवे ने 1 मई से अब तक 542 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है और लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 6 लाख प्रवासी को उनके घर पहुंचाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि श्रमिकों को तेजी से घर पहुंचाने के वास्ते रेलवे अब प्रतिदिन 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। अभी तक चलाई गई 542 ट्रेनों में से 448 अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं और 94 रास्ते में हैं। प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर सीएम गहलोत ने जताई चिंता। कहा, कोरोना से गांवों को बचाना अगली बड़ी चुनौती। जी हां, कोरोना संकट के बीच प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों के आवागमन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों के आवागमन शुरू होने के बाद कोरोना संक्रमण गाँव में नहीं फैले, यह सुनिश्चित करना अगली बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज जयपुर एवं अजमेर के विधायकों और सांसदों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे संकट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राजस्थान के श्रमिक और प्रवासी अब लौटने लगे हैं और उन्हें निश्चित अवधि के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स से मिली छुट्टी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद 2 दिन पहले हुए थे भर्ती। जी हां, सीने में दर्द की शिकायत के बाद 2 दिन पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती किए गए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मंगलवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि मनमोहन सिंह अब स्वस्थ हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का घोषित हुआ परिणाम। 1,46,060 अभ्यर्थी हुए पास। जी हां, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम मंगलवार दोपहर जारी हो गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में 12:30 बजे परीक्षा समिति की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से परिणामों की घोषणा की गई। पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों पर प्रत्येक प्रश्न के लिए एक यानी कुल 3 नंबर सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से दिया गया है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के लिए पंजीकृत 4,31,466 अभ्यर्थियों में 4,09,530 सम्मिलित हुए थे। इनमें से 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बता दें कि सामान्य वर्ग के 36,614, ओबीसी के 84,868 और एससी के 24,308 और एसटी के 270 अभ्यर्थी पास हैं। कर्नाटक में कोरोना के 42 नए मामले, कुल संख्या 900 के पार। जी हां, कर्नाटक में कोविड-19 के 42 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमण के मामले 900 के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हासन में जहां एक भी मामला सामने नहीं आया था, वहां संक्रमण के 5 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना से मृत शिक्षिका के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी केजरीवाल सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षिका के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इसका ऐलान किया है। मृतक शिक्षिका कोरोना योद्धा के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। तेलंगाना राज्य में हैदराबाद की स्थिति गंभीर। 24 घंटे में मिले सभी 79 केस हैदराबाद से। जी हां, हैदराबाद राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 79 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह अब तक का राज्य में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की सबसे अधिक आंकड़ा है। सबसे खास बात यह है कि ये सभी मामले हैदराबाद के नगर पालिका क्षेत्र के हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने अपने नवीनतम बुलेटिन में बताया कि 24 घंटे में 79 नए मामले दर्ज होने के बाद अब तक संक्रमण से प्रभावित मामलों की कुल संख्या 1275 हो गई। इनमें से अब तक राज्य भर के अस्पतालों से 801 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और सक्रिय 444 लोगों का अभी विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। पत्रकारों पर भड़के ट्रंप, बोले चीन से सवाल करो, गुस्से में छोड़कर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में रोज होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार से उलझ गए। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से रोजाना हो रही हजारों मौत से जुड़े एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि ये सब आपको चीन से जाकर पूछना चाहिए। ट्रंप इसके बाद काफी गुस्से में नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए।